सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने एक समकोण त्रिभुज लिया था, ए बी सी। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और जिस एंगल के आपके त्रिकोणमितीय अनुपात ये मान लीजिए ये वाला एंगल बी सी है, मान लीजिए थीटा है, तो इसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो इनके अनुपात भी हमने सारे निकाल लिए थे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये सब हमने पढ़ लिया और हमने एक सारणी भी बनाई थी, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। और रेडियन में अगर लिखे तो 0 रेडियन, π/6, π/4, π/3 और π/2 आई भाषा में। और इनके मान भी हमने निकाले थे। हाँ, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, √3/2 और 1, साइन 90 डिग्री का मान 1, कोस 0 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, टेन 0 0, 1/√3, 1, √3 और इन्फानेट। ये क्या हो जाएगा? इन्फानेट √3, 1, 1/√3 0। सेक 0 क्या हो जाएगा? 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फानेट। ये क्या हो जाएगा? इन्फानेट 2, √2, 2/√3 और 1। ये सारणी आपको याद रखनी है। ये जो मान है आपको सारे याद रखने हैं आपको। साइन 0 डिग्री 30 45 60 90 क्या मान है ये आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार कोस के, टेन के, कोट के, सेक के और कोसेक के, ये सारे के सारे मान अपने चैप्टर नंबर 6 में काम आने वाले। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये अपना टॉपिक था। अब आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 6.1। तो 6.1 के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर पहला ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। क्या कह रहा है? निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला ही देख लीजिए। अब आपको मान ज्ञात करने, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के गुणा में साइन 45 डिग्री और गुणा में क्या है? कॉस 45 डिग्री। तो आपको साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री के मान आपको पता होना चाहिए। तो सारणी यहाँ बना देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। आगे बात समझ में। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, π/6, π/4, π/3, π/2। ये रेडियन में माप है और ये डिग्री में माप है। आगे बात समझ में। क्लियर है? ये तो हो गया आपके कोण, रेडियन या डिग्री, रेडियन या डिग्री माप। और इधर ये आगे हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर? साइन 0 डिग्री का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन 0 का मान 0, 1/√3, 1, √3 और इन्फानेट, इन्फानेट √3, 1, 1/√3 और 0। सेक 0 डिग्री का मान
1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिट। कितना आ जाएगा? इन्फिनिट। क्लियर है? और यहाँ से इसका मान इन्फिनिट 2, √2, 2/√3 और 1। ये हो गई आपकी सारणी। तो ये सारणी के सारे मान आपको याद रहने चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है? केवल एक मान आपको कौन सा? साइन वाली लाइन, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो कोस वाली लाइन इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे, तो ये आ गई कोस वाली लाइन। फिर टेन क्या होता है? साइन बटा कोस। क्लियर? तो इससे आपके पास में आ गई टेन वाली लाइन। फिर कोट टेन का उल्टा कर दीजिए, ये हो गया। सेक क्या होता है? कोस का उल्टा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। आगे बात में तो सेक 0 क्या हो जाएगा? 1/cos 0। अब cos 0 का मान तो क्या है? cos 0 का मान 1 है, तो 1/1 क्या हो गया? 1। आगे बात में इस प्रकार इसका उल्टा 2/√3, √2, 2 और 0 का उल्टा, यानी सेक 90 डिग्री क्या होगा? 1/cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0, तो 1/0 क्या हो जाता है? इन्फिनिट। और कोसेक का ज्ञात करना है तो इसका उल्टा लिख दीजिए, यहाँ पे ये कोसेक हो गया। तो ये सारणी आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए, अब आपका पहला इक्वेशन कि 2 इंटू साइन थीटा, सॉरी साइन 45, थीटा का मान क्या? 45, साइन 45 इंटू कॉस 45 का आपको मान निकालना है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान, यहां से देख लीजिए, साइन 45 डिग्री मान कितना है? 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान भी कितना है? 1/√2। तो यहां से ये बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा? 1/2। 2 से 2 और कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा? 1। आगे बात में तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, मान ज्ञात करना है cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। आगे बात सुन लें। तो मान ज्ञात करने, अब आपको cos 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए, cos 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का। अगर ये मान अगर आपको पता है, ये सारणी आपको याद है पूरी, तो आप ये सीधे मान रखोगे और यहाँ से इसका मान आ जाएगा। तो आंसर तो क्या दिया है, या फिर आप सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 इंटू cos 60 डिग्री का मान, तो यहाँ से देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या है? 1/2 माइनस साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या है? √3/2। आगे बात समझ में? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? देखिए 1/1 गुणा होगा तो क्या होगा? 2√2 माइनस ऊपर √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? √3 बट्टा 2 इंटू √2। लेस पे क्या आ रहा है? 2√2। ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस √3। ये आपका आ गया आंसर। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1 माइनस √3 बट्टा 2√2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए तो नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। आगे बात, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? देखिए जैसे आपके पास में एंगल है साइन थीटा। आगे बात, साइन थीटा को आप जब साइन थीटा से गुणा कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो या फिर साइन थीटा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? साइन थीटा का स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। आप जैसे कहते हो ना कि ए इंटू ए बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। आगे बात में यहाँ आप इसको क्या लिखते हो? ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखने का तरीका ये है, साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखो? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का आपको क्या करना है? वर्ग करना है। क्लियर है? तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए
यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी ये क्या है, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आगे बात समझ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिया क्या आपको, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर। आगे बात अब देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, पहले ऐसे लिख लीजिए, 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टेन 60 डिग्री का स्क्वायर। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 का स्क्वायर। आगे बात सुन, ये सारे मान यहाँ पे देख लीजिए, टेन 60 डिग्री का मान √3, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। तो ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 2 इंटू, हाँ 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3 इंटू √3 का मान क्या हो जाएगा, √3 का यानी स्क्वायर करना है आपको, क्या हो जाएगा ये मान 3। आगे बात समझे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3 इंटू 9। आगे बात समझे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 9 1 10। आगे बात, तो ये कितना हो जाएगा लेसे पे लेने पर, इसको आप ये भी लिख सकते हो, 10 सही है 1/4। आगे बात समझे कैसे, जब लेसे पे लोगे तो 10 इंटू 40, 40 और 1 41, तो ये क्या हो गया 41/4। आगे बात, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 का भाग 41 में 10 बार, 10 सही 1/4। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, बिल्कुल इजी है, आपको करना है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान आपको निकालना है। आगे बात सुनिए तो आंसर। तो देखिए कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/2, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री देर का ना, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। आगे बात सुनिए, या इसको आप ऐसे भी कॉस 60 उसका होल स्क्वायर, कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस हाँ कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 1 बट्टा 1/4 प्लस 1/2। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1, तो 1 + 1 2 बट्टा 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/4, आधा और सवा। आगे बात में आधा और 1/4। आगे बात में तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/4। आप लेसे पे लेके देख लीजिए, लेसे पे कितना आएगा 4, क्या है यहाँ पे 1 प्लस 2 दूनी 4, 2 + 1 3/4। आगे बात नॉर्मल जोड़ बाकी है। ऊपर क्या हो जाएगा आप देखिए, तो 4 दूनी 8। आगे बात में तो 5 + 8 बट्टा 4 बट्टा 3/4, तो 8 5 13/4 बट्टा 3/4। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 13/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 13/3। 13/3 को आप क्या लिख सकते हो, 4 3 12, 4 बार गया 4 सही
1/3। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा। तो आंसर देख लीजिए इसका। तो 4 इंटू cot स्क्वायर 45 डिग्री। cot 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री का मान। सेक 60 डिग्री का मान क्या है 2। तो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया। क्या बचेगा 3/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 3/4। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्या दे रखा है 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान आपको निकालना है। तो 4/cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का मान ये रहा। cot 30 डिग्री का मान क्या होता है √3। तो क्या हो जाएगा √3 और स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1/sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। इसका स्क्वायर कर दिया माइनस cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से ये बराबर क्या आ जाएगा देखिए 4/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने क्या हो जाएगा 4 आगे बात सुनना माइनस 1/2। क्लियर। अब देखिए यहाँ से तो आप घटा लीजिए जोड़ बाकी करनी है यहाँ पे। तो किसी भी प्रकार कर सकते हो। देखिए 4/3 में से जब आप 1/2 घटाओगे तो ये घटा के कर लीजिए या 4 में से 1/2 घटा के कर लीजिए कैसे भी कर लीजिए। तो 4/3 को ऐसे ही रहने दीजिए प्लस हाँ यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए जब लेस से पहलेंगे तो क्या आएगा 2। तो 4 दूनी 8 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7/2। आगे ना बात समझ में किस प्रकार करोगे। देखिए यहाँ पे पहले आप इन 2 को हल कर लीजिए। तो लेस से पाया 2 आगे बात सुनो। तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1 देख लीजिए 8/4 8/2 वापस क्या आ रहा है 4 माइनस 1/2 सेम ही चीज़ आ रही है। तो यहाँ से ये बराबर क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 8 माइनस 1 7/2। यहाँ पे ले से ले लीजिए कितना आएगा 6। तो 2 4 दूनी 8 प्लस 3 7 3 21 21 और 8 29 29/6। ये आपका आ गया आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।